जय हिंद। आप सभी लोगों का रिसा आईएएस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में स्वागत है। मेरे पे बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया कि सर यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ी विस्तृत कुछ रिस्पांस दे दीजिए। मैंने कहा एक एक करके रिप्लाई देने से बेटर है एक छोटी सी वीडियो क्यों ना बना दें। देखिए, घबराइएगा नहीं आप लोग। अभी 173 पद हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जब आता है तो आयोग के पास जो भी डेटाबेस आता है डिफरेंट डिफरेंट विभाग से, वो डिटेल नहीं आए होते हैं। बट जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा, जब आप आवेदन करेंगे और परीक्षा देंगे तो डिफरेंट आवाज आ रही है ना, चेक कर लेना एक बार। तो आपके पास ये आंकड़ा बढ़कर नोटिफिकेशन 300 प्लस जो है आ सकता है। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए। प्लस जो बच्चे ये, कल मैंने बच्चे का मैसेज आया कि सर 300 में क्या होगा। भैया ये सरकारी नौकरी है, अधिकारी बनने जा रहे हो, 3000 थोड़ी ना होगी। टीचर की नौकरी नहीं है कि 3 लाख वैकेंसी आएगी या किसी और विभाग की। ये प्रशासनिक सेवा की है तो इसमें सीट तो देखो कमी आएगी। तभी तो सारा खेल है। रियल टैलेंट तो यही समझ आता है ना। अच्छे अच्छे सूरवीर यहाँ पे जो है धाराशायी हो जाते हैं। तो अभी जो है यूपी पीएससी का 2022 वाला इंटरव्यू चल रहा है। तो हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था पिछले साल का, तो लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, कल मेरी काफ़ी 2-3 से मेरी बात हुई और काफ़ी पॉजिटिव उनको बोर्ड मिला। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। सभी एसडीएम बने, कामना तो देखो यही होती है। मैंने पहले भी कहा था कि वर्दी आप पहनते हैं तो महसूस हमें होता है, सितारे आप पे लगेंगे तो सितारे हमारे चमकते हैं। सिंपल सी बात है। एक अध्यापक को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है तो मेरी ज्वाइनिंग लेटर होती है, आपका ट्रेनिंग होता है तो मेरा ट्रेनिंग होता है। इसी उद्देश्य से और इसी लक्ष्य से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये वेबसाइट है डिटेल। अच्छा, टेलीग्राम पे मैंने इसका कटिंग डाल दिया है, जो कटिंग थी। और डिटेल नोटिफिकेशन तो देखो आज आ जाएगी कि इसमें जो नहीं वो ऑप्शनल की समस्या हो रही थी कि ऑप्शनल है कि नहीं है। तो वो आज का इंतजार कर लीजिए। आज 3 मार्च है। आज आपको डिटेल व्यक्त मिल जाएगा। ऑनलाइन भरने की जो स्टार्टिंग तिथि है वो 3 तारीख है और आखिरी जो है वो 6 तारीख है। पैसा भरने की तिथि जो है 3 अप्रैल है। ठीक है। एक एक महीने का लगभग आपको विंडो मिला है, 3 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का। तो बहुत सोच समझ के आप भर दीजिएगा और देख लीजिएगा। कोई समस्या हो वो डिटेल नोटिफिकेशन आते ही हम उसकी एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि हाउ टू फिल अ फॉर्म। अगर किसी को इसमें भी समस्या आती है तो जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ रीच आउट करिए। फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स का हम आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। इन कम समय में लगभग 75 डेज है आपके पास केवल, ठीक है, केवल 75 दिन है। और इस 75 दिन में आप एसडीएम बन सकते हैं। 75 डेज आपके पास है पेपर में, और इस 75 दिन में आप बहुत आराम से टारगेट एसडीएम आप आराम से बन सकते हैं। बस थोड़ा सा ना आपको टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं। कुछ रणनीति है जो कि आपको जानना चाहिए, और अगर वो आप फॉलो कर लेते हैं कि जैसे कि करंट अफेयर हो गया। ये करंट अफेयर का जो है बहुत बड़ा रोल है। लगभग 30 सवाल आपको मिलने वाले हैं। 25 से लेके 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर मिलेगा। फिर स्टैटिक की बात कर लें तो स्टैटिक में मैंने पहले ही बोला कि पहले आसान पकड़ो। अगर आपको कम समय में एक्सेल करना है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट पकड़ो जिससे कि बहुत बेहतरीन आपको नंबर आ जाए। मैं बार बार चिल्लाता हूँ, बच्चे इसको छोड़ देते हैं और इसको नहीं पढ़ते। अरे हमको तो आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की वजह से उनके सवाल भी गलत होते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आराम से आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएगा बिना किसी सोच के। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो एनालिसिस वीडियो मैं पहले भी एक लाया हूँ। और वीडियो एनालिसिस पेपर एनालिसिस वीडियो आपको कल एक मिलेगा। कल मैं आपको एक पेपर एनालिसिस वीडियो दे दूंगा, तो एक आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आएगा। क्योंकि पेपर देखिए लगाइए, 5 साल का पेपर जो है वो तो आप करिए
तो 5 साल, अच्छा उसमें भी बहुत टेक्निक है कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है, पढ़ना कैसे है, कीवर्ड पे कैसे खेलना है, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है फिर पैटर्न चेंज हो रहा है। बट प्रीलिम्स का मैं आपको बात करूँ तो थोड़ा सा लेवल जो है वो यूपीएससी अपना, यूपीपीसीएस सॉरी, बढ़ा रहा है, यूपीएससी के लेवल पे जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है। तो जो लोग पुराने ढर्रे से पढ़ रहे थे प्रयागराज और इलाहाबाद में जो है वो होते थे नहीं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ पढ़ के रट रट के जाते थे, प्रीलिम्स निकाल लेते थे, थोड़ा चेंज हो रहा है बच्चों, एस्पिरेंट चीज़ें ये सब चेंज हो रही हैं। तो वो जो नया पैटर्न, नया ट्रेंड, वो हम लोग आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। उसकी वजह ये है कि तो देखो यूपीएससी की कोचिंग है, ये यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो एक माइंड सेट भी वैसा ही है। और फिर पीसीएस के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसको उसको उस लेवल हमारा मेंटेन रहता है कि हम यूपीएससी तक लेवल उस बच्चे को उठा के ले जाए। तो जो लेवल इंक्लिनेशन मेथड है वो काफ़ी साइंटिफिक और काफ़ी प्रूवन मेथड है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वो तो हम आपको करा देंगे, उसकी चिंता ना करिए। इसके बाद क्वालिटी, अब देखिए समय है, अगर आप चाहो तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत असंभव वाली बात नहीं कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत आसान बुक है, गाइड है वो, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आप एक बार पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं तो एक तो आपकी थ्योरी वाली बात क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद आप एमसीक्यू जरूर लगा लीजिए घटना चक्र से, क्योंकि आपको पॉलिटी के भी मिल, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, बड़ा हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए भैया, हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा हिस्ट्री में भी सबको नहीं पता कि कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें समय उनका व्यर्थ हो जाता है। हिस्ट्री में भी सिलेक्टिव है, जैसे कि बुद्धिज्म वाला हिस्सा, ठीक है, मौर्यन अंपायर वाला हिस्सा हो गया, तो वो फिल्टर करके हिस्सा हम आपको पढ़ाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला हिस्सा हो गया। तो हिस्ट्री में आपको 21 से लेके 30 क्वेश्चन मिलता है आपको, ये एक ट्रेंड रहा है, 21 से लेके 30 क्वेश्चन मिलता है। इसके लिए अगर आपके पास समय हो तो किताब पढ़िए, नहीं तो जो स्पेक्ट्रम होती है, स्पेक्ट्रम के बैक साइड के क्वेश्चन समरी पढ़ लीजिए। और एमसीक्यू के लिए आप आंख बंद कर करके घटना चक्र लगा लीजिए। और लूसेंट जो किताब है ना, जिसको आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लूसेंट हिस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है, हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़ लेना, बस काम हो जाएगा आपका, काम नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिलेक्टेड हैं, और मेरे एस्पिरेंट भी हैं जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, उनके द्वारा जो भी हमारा फीडबैक होता है, हम देखिए फीडबैक लेते रहते हैं। कल को आप सेलेक्ट होंगे, हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे, क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि बच्चों से जानना, एस्पिरेंट से जानना, ताकि हम इनपुट दे सके। तो टीचर यही होता है कि समग्र नॉलेज जो है, सबकी, सबका बुद्धि विवेक जो है वो समझे, सबसे नॉलेज ले, और फिर आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो एस्पिरेंट है उसको फिल्टर करके दे दे, ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपकी मंजिल जो है स्मूथ हो जाए। तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। बट अगर आप मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस से चलेंगे तो कम समय मिल जाएगा, आपकी थोड़ी सी समस्या जो है वो हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप करिएगा, ठीक है, बहुत हाई फाई उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमी की बात करें तो इसमें आप यूपी का बजट पढ़ लीजिएगा, यूपी का बजट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इको का जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा, बहुत बेसिक डिफिनेशन वगैरह आता है, कभी कभी बाटा सिस्टम में पूछ लेता है, मनी करेंसी पूछ लेता है, तो वो भी हो जाता है, कोई ऐसी इशू नहीं है, मोड ऑफ मनी क्या है, तो वो तो हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं आपको डिटेल वीडियो तो बना के दे दूंगा कि हमें कौन कौन से बुक से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, वो भी मैं आपको टिक कर दूंगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको कौन कौन से किताब पढ़ने हैं, वो डिटेल डिस्कशन वीडियो में कर ला दूंगा। बुक प्लस चैप्टर वाइज मैं आपको, चैप्टर वाइज आपको मैं मार्क करा दूंगा, तो उसकी कोई समस्या नहीं है, ताकि आपका एक काम ना फिल्ट्रेशन वाला काम हो जाए। दूसरा जो एक हम आपको देने जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जो है ये प्रॉपरली जो है आपको यूपी पीसीएस के तर्ज पे ही बनाया गया है। ये ऐसा टेस्ट सीरीज है कि मार्केट में ऐसा टेस्ट सीरीज मिलेगा नहीं। मार्केट में कट पेस्ट चल रहा है, वो फ्लोड हो रहा है, उसका अलग बता। आपको यूनिक सवाल अगर आपको देखने हैं, पीसीएस जिस तरह से अपने आप को सोचता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कट पेस्ट नहीं आता है, लगभग लगभग 60% तो आपको, 60% तो ओल्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ओल्ड एमसीक्यू ही आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन जो 40% होता है जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है, ये आपके न्यू और यूनिक क्वेश्चन होते हैं। तो ये 40% जो है वो आपको वही पढ़ा पाएगा जो कि या तो खुद एग्जाम क्रैक किया हो, या उसके द्वारा पढ़ाए गए एस्पिरेंट क्रैक किया हो। तो 7 साल तो खुद ही बार किए हैं, 6 बार पीसीएस टेट का एग्जाम क्रैक किए हैं। तो यूनिक टेस्ट सीरीज हम आपको देने जा रहे हैं, ठीक है।
तीसरा जो देने जा रहे हैं आपको, वो आपको हम लोग शॉर्ट नोट्स देने जा रहे हैं। ये शॉर्ट नोट्स से क्या फायदा होगा कि जो लास्ट टाइम रिवीजन है ना, वो आपको बड़ा आसान हो जाएगा, टू द पॉइंट आपके होंगे। ठीक है, कि आप मान लीजिए 50 पेज की आपको मैंने पॉलिटी दे दी, बस वही पढ़ लेना, आपका वहाँ काम हो जाएगा। 50 पेज की हिस्ट्री दे दी, ताकि लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है उसमें आपकी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी आपकी जैसे कोई भी छोटी मोटी भी क्वेरी जो भी हो, आप बिना किसी हेजिटेशन के हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक नया नोटिफिकेशन, नया मतलब मैं अनाउंसमेंट था कि देखिए सीसैट का जो बैच 1 था उसका तो एडमिशन क्लोज हो गया, वो तो सक्सेसफुली सीसैट बैच 1 ऑफलाइन बहुत अच्छे से चल रहा है। ऑनलाइन भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन भी वो बहुत अच्छे से चल रहा है। सीसैट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यूपीएससी के लिए है, सीसैट यूपीएससी, सीसैट बैच 2। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 15 मार्च से। 15 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। ये 50 डेज का बैच है, क्रैश कोर्स है, 50 डेज का क्रैश कोर्स है, क्रैश बैच है ये। आपको 50 क्लास में पूरी सीसैट आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि गारंटेड आपकी प्रीलिम्स में सीसैट नहीं रुकेगा यूपीएससी में, इसकी दावा हम आपको कर रहे हैं। क्योंकि आप मेरे को देख रहे हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत पता भी हो, कैट भारत का सबसे कठिन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाइज या रीजनिंग वाइज, इंग्लिश वाइज सबसे टफ एग्जाम माना जाता है भारत में। तो कैट में मेरा 99.8 परसेंटाइल था। तो मेरे द्वारा मैथमेटिक्स का पोर्शन लिया जा रहा है, और हमारी जो टीम है, हमारे पास जो भी टीम है, 27 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 27 साल का 20 ईयर+ ऑफ एक्सपीरियंस की फैकल्टी है, जो कि भारत के और दिल्ली के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। उनके द्वारा आपको रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस दी जाएंगी। तो निश्चिंत होकर सीसैट का बैच आप लोग ले लेंगे। ठीक है, डिटेल सिलेबस सीसैट का हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। लेक्चर का जो फ्लो है कि क्या क्या हम पढ़ेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखा है मैंने जो CS क्वालिफाई, अरे मतलब GS को जो है वो क्रैक कर लेते हैं, बट सीसैट में जो कट ऑफ होता है उसके वैसे रह जाते हैं। तो वो उन सारे बच्चों के लिए कि उनका प्रीलिम्स ना रहे, रुके, तो सीसैट का बैच आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और सीसैट की बैच की जो फीस है वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फीस की बात कर दें तो ऑफलाइन जो फीस है क्रैश कोर्स का, वो है आपका मतलब 9,900 आपका बैच का है, ये ऑफलाइन की फीस है, ऑफलाइन। और ऑनलाइन का जो फीस है, ऑनलाइन की जो फीस है वो है 6,999, मतलब 7,000 में 1 रुपये कम। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की जो फीस है ये है। अच्छा, ऑनलाइन में जो बैच होगा, मैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में ही पढ़ा पाएँ, हम हर बच्चे से बात कर पाएँ, तो ऑनलाइन में केवल 50 बच्चे होंगे। 50 बच्चों के बाद एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। और ऑफलाइन में, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जैसे हमने कहा था हमारी क्लास ही छोटी है, तो ऑफलाइन में भी 50 बच्चे ही होंगे। तो 50 बच्चों का ही बैच होगा, क्योंकि हमने क्लासरूम छोटे रखे हुए हैं। अगर आप वीडियो हमारा देखे होंगे तो हम लोग ने छोटे क्लासरूम रखे हुए हैं, ताकि हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाएँ। पेन पेपर लेके उसको शॉर्ट ट्रिक्स जो भी होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है सवाल लगाने के, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, मिक्सर एलिगेशन होता है, रेशियो प्रूफ मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है, ये हम उनको ट्रिक्स सिखा पाए। यूनिट डिवीजन मेथड होता है, परसेंटेज, बहुत सारे मेथड होते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने के। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो सीसैट के बारे में तो देखिए इतना ही था। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, बच्चे उसमें जुड़े हुए, 250 बच्चों का ग्रुप है वो है। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम 1200 बच्चे जुड़े हुए हैं एक ग्रुप में। वी हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आप उनसे जुड़िए। यूट्यूब में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे माध्यम है हमसे कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको भी ज्वाइन करिए। एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको, यूपीएससी के लिए हमारा फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, और आईएएस ऑफिसर द्वारा, आईएएस ऑफिसर द्वारा ये टेस्ट आपको दिया जा रहा है, आईएएस ऑफिसर द्वारा टेस्ट आपको दिया जा रहा है। और इस टेस्ट के साथ आपको फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप भी दिया जा रहा है, मेंटरशिप। ठीक है, फ्री प्रीलिम्स मेंटरशिप दिया जा रहा है, जिससे कि
आपको जो भी समस्या हो रही है इस समय पढ़ने में, आप वो चीज़ें जो हैं आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। हेलो सिमरन, अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ अनुज सर।